भिखारी की अनोखी कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालकिन हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर भीख दाया करता। कई बार उसके लिए गाने भी बकता। वो कहता, तू जिंदगी क्यों है पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी इस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान भगवान तुम्हारे पापों को माफ कर। एक बार ठेठ को धंधे बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आप खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके घर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसके सिर पर प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, शेर का मन शांत हुआ। भिखारी का हृदय जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाकर सेठ को देखता कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी उस सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप शांत करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी भी। अपने पत्नी को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखो, अपने सिर्फ आधी वासी रोटी ही थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला और हाँ, आपके सिर खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियां दी और एक नया पत्थर ही फेंकना, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमें कभी दान नहीं दिया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उस खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मार भी करते। मैंने कभी कभी रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे दिए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ। चाहे कोई भी साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करूंगी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे। किसी को भी चाहे जैसे दुख का सामना करना पड़े, वो नहीं चाहते कि वह इतना बड़ा पाप करे रहा है। इसीलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले, मैं नहीं चाहता। सेठ की वही का छुप कर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं। सेठ ने पहले से गर्म रोटी या उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ निम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला कर। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख मिले लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। यह हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सब का हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। आशा है यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर देना। ऐसे ही वीडियो जानकारी आपको पहले पहुंचे।